प्रेज द लॉर्ड। या प्रभु का वचन को हम इस शाम के समय अध्ययन करेंगे। प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा बात करे। हम 5 अध्याय 31 वचन लिया है, उस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। प्रभु का वचन इसमें लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इस वचन का अर्थ क्या है? इस वचन का भेद क्या है? हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमसे इस वचन का भेद बताएगा। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु जीवी सामर्थ्य अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बापा, धन्यवाद देते हैं सुबह के समय। प्रभु जी, इस वचन को प्रभु जी हमारा भेद बता दीजिए हमको, हम वचन को भेद को समझ सके। यीशु के नाम पे आमीन। और एक बार पढ़ेंगे इस वचन को। इस वचन का, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया कि वह इजरायलियों को मन फिराव और पाप की क्षमा प्रदान करे। इसका संदेश यह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता बनाया। हालेलुया। उन्हें सर्वोच्च अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सर्वोच्च अधिकार दिया। यीशु का उद्देश्य लोगों को उनके पापों से बचाना और उन्हें परमेश्वर की ओर वापस लाना। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य यह था, यीशु का उद्देश्य यह था कि लोगों को उनके पापों से बचाना और उन्हें परमेश्वर की ओर वापस लाना है। जो भटके हुए थे, इजरायली लोग, अन्य जाति लोग, हम लोग सबको उसके वापस उसको परमेश्वर का निकट लाना है। उसी को प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि यीशु केवल एक शिक्षक या भविष्यवक्ता नहीं है, बल्कि वो प्रभु और उद्धारकर्ता है। वो मनुष्य को पाप और उसके परिणाम से बचाने आया है। मनुष्य का पाप से और उसका परिणाम जो हमें भुगतना चाहिए था, इस सारे जो नरक से, दंड से हमें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, परमेश्वर ने यीशु को सम्मान, सामर्थ्य और अधिकार का सर्वोच्च स्थान दिया। परमेश्वर ने यीशु को सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है और उसको सर्वोच्च स्थान दिया है। यीशु प्रभु को, यीशु परमेश्वर की योजना के अनुसार राजा और प्रभु है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हम लोग कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अच्छा, उसका से हम देखते हैं मन फिराओ। मन फिराओ, मन फिराओ का मतलब केवल अपनी गलती पर दुखी होना नहीं होता है। जो अपना गलती किया दुखी हो जाएगा, मन फिराओ, मन फेर लिया, पश्चाताप किया, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है पाप जो करते हैं, पाप के रास्ते को छोड़कर, जो पाप का रास्ता है उसको छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटना। उसका मतलब उसका जो पुराना जीवन है, पुराना जीवन में जो कुछ करता है, उसका चाल चलन, जो उसका व्यवहार और उसका जो आदत, जो उसका गंदी आदत है, हर चीज XYZ जो भी है, सब कुछ उसको छोड़ना है। छोड़कर फिर परमेश्वर की ओर लौटना है, अपना जीवन बदलना है, पापों की क्षमा प्रदान करे। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से यीशु पर विश्वास करता है, अपने पाप से मन फिराता है और परमेश्वर के पास आता है, उसे पापों की क्षमा मिलती है। अगर मन में विश्वास करेगा यीशु ही परमेश्वर है,
हमारा उद्धार करता है, विश्वास करके फिर परमेश्वर के पास आएगा, कलीसिया में आएगा, बाइबल का वचन पढ़ेगा, उसे पाप की क्षमा मिलता है। हमारे लिए क्या संदेश है? परमेश्वर हमको भी संदेश देता है। तो क्या संदेश देता है? ये संदेश है, यह वचन हमें याद दिलाता है, ये परमेश्वर का वचन हमको याद दिलाता है कि हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमारा कितना बड़ा इंसान पाप करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, और व्यभिचार करता है, कितना बड़ा पाप होने दो, तो यीशु मसीह हमें क्षमा और नया जीवन उपलब्ध है। यीशु मसीह हमें क्षमा और नया जीवन उपलब्ध है। हमें अपने पाप में बने रहने के बजाय मन फिराकर यीशु के पास आना चाहिए। मन मन फिराना है, मन को बदलना है और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। तो ये करके हमें फिर मंदिर में आना चाहिए, चर्च में, परमेश्वर का मंदिर में आकर हमारा पाप को, गुनाह को, सब कुछ स्वीकार करना है और कबूल करना है। उसके बाद परमेश्वर कितना बड़ा पाप होने दो, उसको क्या करेगा, क्षमा करके एक नया जीवन देता है। यीशु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता है। जब हम सच्चे मन से अपने पाप से मन फिराकर उनके पास आते हैं, तो वह हमें क्षमा करके परमेश्वर के साथ नया जीवन देते हैं। जब भी हम मन फिरा कर यीशु प्रभु के पास आता है, तो परमेश्वर के साथ एक नया जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से जो हम प्रेरित पुस्तक में 5 अध्याय 31 वचन को हमने पढ़ा है, प्रभु उसका हमको भेद बताया है। और एक बार उस वचन को पढ़ते हैं। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया कि वह इजरायलियों को मन फिराओ और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सुनने वाले और जितने भी व्यूअर्स है, वीडियो देख रहे हैं, सबको परमेश्वर का पवित्र आत्मा से आशीष मिले। आमीन।